Hello and good evening. I hope you all are keeping safe and well. So it's just 5 o'clock. I think, yeah, it's just 5 o'clock, and we are here to discuss, learn, understand a little bit more about English communication, personality development, and soft skills, right? So, my dear friends, I do not know in this Facebook Live how many of you have joined. So, here I have Eliza, right? Thank you, Eliza. Thank you so much for responding, and a very good evening to you. Pavan, good evening. Very good evening, my dear boy. Uh, you know, every day before and after the class, we think, hello, Karan, how are you? Good evening, my dear. Every day before and after the class or the session, whatever you call it, we actually think and try to find out. Namaste, yes, Ramesh Sharma, hello, Ramesh. Good evening, my dear. Pramod, good evening. Okay. So, this Varun, hello, Varun, how are you? Rajender, hi, Rajender ji, namaste. हरपिंदर नमस्ते हरपिंदर, कैसे हो आप? आनंद कुमार, आनंद, नमस्ते. Okay. Vanita, hi Vanita, how are you? Shreya Chaudhary, Shreya, how are you, my dear? Rajinder. Okay, so I can. Good evening, my dear. Good evening to all of you. Good evening to all of you. So जो मैं बोल रही थी कि हर दिन क्लास के पहले क्लास के बाद मैं सोचती हूँ कि क्या दूं आप लोगों को, ताकि ये जो सेशन आप लोग अटेंड करते हैं, ये इससे आप लोगों को फायदा हो, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले. तो कल जब मेरा सेशन चल रहा था, आप लोग थे मेरे साथ, और उसके बाद मैं आफ्टर द सेशन आई ट्राई टू गो थ्रू द सेशन. मैं फिर से देखती हूँ ये समझने के लिए कि किसका क्या रिएक्शन है. तो किसी ने मुझे वहां पे लिखा है कि मैम थोड़ा हिंदी में बोलिए. सी आई ट्राई टू स्पीक अ लॉट इन हिंदी, राइट. मैं बहुत कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने की, और मैं बोलती भी हूँ. मेरा हिंदी चाहे जैसा भी हो, आई थिंक माई हिंदी इज क्वाइट गुड. नमस्ते अभिषेक, नमस्ते. राइट, देवीलाल, राइट, देवीलाल इज अ रेगुलर कैंडिडेट, आई बिलीव. इसका नाम मुझे याद है. हेमंत जी, नमस्ते. निशांत, निशांत सिद्धू, ओके. सो हिंदी में बोलती हूँ मैं. लेकिन आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, ये है कि विकास, हाई, इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखा जा सकता है. जैसे अगर मैं जब आपके पास आऊंगी कभी, तो मैं आपसे आपकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करूंगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो राजस्थानी कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो पंजाबी लैंग्वेज हो, कुछ भी. तो आप तब मुझे बोलेंगे कि मैम आप हिंदी या बांग्ला में बात मत कीजिए, आप मेरे लैंग्वेज में बात कीजिए, तभी आपको जल्दी जल्दी ये लैंग्वेज, मंजीत सिंह जी नमस्ते, ये लैंग्वेज आसानी से आप सीख पाएंगे. द सेम इज विद इंग्लिश, एंड आई बिलीव माई इंग्लिश इज सो सिंपल कि सबको समझ में आएगा, राइट. थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखिए. हाय कविता, थोड़ा सा धैर्य रखिए. हाय सुभाष, तभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ देना है ही नहीं. मुझे सिर्फ इतना सिखाना है आप लोगों को कि आप लोग ये लैंग्वेज जो है इसको फटाफट सीखें. तो आज मैंने क्या किया, मैं रोज आपके लिए पीपीटी बनाती हूँ. इससे क्या होता है, पीपीटी बनाने का, जिस दिन मैं आपको पीपीटी कैसे बनाते हैं और प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं, सत्यपाल हाय, प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं, उस पर जिस दिन सेशन करूंगी उस दिन मैं फिर से आपको बताऊंगी. हाय परव, कि पीपीटी है ना, ये गाइडलाइन है हमारे लिए. इट्स अ काइंड ऑफ अ गाइडलाइन, बिकॉज हम लोग जब बात करते हैं, बात करते करते इतने इधर की बात उधर की बात, ये एग्जाम्पल, कभी मैं देख रही हूँ परफ मुझे क्या लिख रहे हैं, कभी मैं देख रही हूँ कोई और आया है या उसका क्या कमेंट है. तो इन सब चीजों में क्या होता है, वी लूज द ट्रैक ऑफ आवर कम्युनिकेशन.
जो जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो एक लॉजिकल ट्रैक होता है, जो एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग होती है, उसको हम लोग वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो पीपीटी हेल्प्स अस पीपीटी हेल्प्स अस हाई विनिका टू कीप अ ट्रैक। जैसे कि रास्ते में साइकिलिंग का अलग ट्रैक होता है और मोटर कार्स के लिए अलग ट्रैक होता है, वही पीपीटी हम लोग को सही ट्रैक में, ताकि हम लोग इधर उधर ना हो जाए, वो करने में सहायता करती है। तो आज भी मैंने एक पीपीटी बनाया है, लेकिन अच्छा, कल रात मेरे से एक स्टूडेंट की बात हो रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो मुझे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश वोकेबुलरी यानी कि स्टॉक ऑफ वर्ड्स, ये वो इस पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, तो अगर आप ये सारी चीज़ हमें करा सकते हैं। और ये फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना, जब पीपीटी शेयर हो जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता आप लोग क्या लिख रहे हैं, इसलिए मुझे बाद में देखना पड़ता है, राइट। मेरे पास एक ही सिस्टम है, सिस्टम को लेके मैं बैठी हूँ, मेरे पास और एक सिस्टम होता तो उस पर मैं देख सकती थी, तो अभी फिलहाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर आई डू नॉट हैव। सो यू कीप ऑन सेंडिंग मी मैसेजेस आफ्टर दिस इज ओवर, सो दैट मुझे पता चले। तो पीपीटी तो मैंने बना लिया, लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट के साथ मेरी थोड़ी बहुत चैट में बात हुई, तो मुझे पता चला कि आप लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। सबको होते हैं, मुझे भी होती थी कभी जब मैं छोटी थी, आपकी उम्र की थी। I also had this kind of a problem. Everyone, we all come across this phase, right? So what I have thought, that was the last slide of my PPT, but I will make it the first slide of my PPT today. And even I will not share it. I'll just keep it with me, and I'll tell you. Let's say, for example, a word जो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, उन्हीं में से मैं वर्ड निकालती हूँ। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कम्युनिकेट। सो व्हाट टाइप ऑफ अ वर्ड इज कम्युनिकेट? इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी अ वर्ब, isn't it? She communicates well, so it is a verb, जहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन को एक क्रिया के रूप में दिखाया जा गया है, isn't it? Hi Vijay. So, or I will attend a communication class. इस सेंटेंस में communication is a noun, right? इस तरीके से आप लोगों को आज मैं एक एक्सरसाइज दूंगी, जो आप लोग खुद घर पे करेंगे। You will do it on your own at your home, when you are free, when you are watching television, when you are eating food, when you are taking a bath, you will think of it. For example, we will learn from our surrounding. This is what my pedagogy, my methodology of teaching is. Because language learning, we can learn from our surrounding. So where I am sitting on a sofa, I'm sitting on a chair, I'm sitting on a stool, I'm sitting on a table, I'm sitting on a swing, right? तो बैठने, I'm sitting on a bed. तो हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? 5-6 शब्द हमें मिल गया है. What I'm doing while I'm sitting, I'm reading the newspaper, I'm looking at the mobile phone, I'm attending the class. Reading, attending, looking, I'm eating food, I am trying to take a nap, so taking, ये सब क्या है? Verbs. Nap is what? A short sleep, you know, that is a nap. So what I'm doing, I'm trying to do a lot of things. I'm trying to talk to my parents, I'm trying to write a letter to my friend, I'm trying to draw a picture. So बैठ के एक जगह पे बैठ के देखिए मैंने कितने सारे सेंटेंस आपको बोले हैं, right? What I want to do, I want to watch a Netflix series, I want to see a movie, I want to cook a good food, I want to go out and attend college physically, I want to sleep,
I want to do nothing. So again, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds time, I have been able to construct so many simple sentences, right? So many simple sentences. I am hungry. I need food. Give me food. Uh, I am looking for something to eat. I am famished. बहुत भूख लगी, राइट? एक ही बात को 5 तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब हम लोग सोचेंगे। और तब हम लोग सोचेंगे, हम लोग कॉन्शियसली बैठ के सोचेंगे। और ये कॉन्शियस एक्सरसाइज करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सोचने की जरूरत नहीं होगी। वी विल डू इट जस्ट द वे we speak in our mother language, in our mother tongue, whether it is Hindi, whether it is Tamil, whether it is Telugu, whether it is Bangla, whether it is Assamese, whatever, right? लेकिन प्लीज एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बोल रही हूं वो आप सोचिए, वो आप सोचिए। एक सेंटेंस को या एक वर्ड को ले लीजिए और उसकी different types of implementation कीजिए। Say for example, the word which is absolutely common. Can anybody help me with a word? Yeah, please write a word in the comment section so that I can come across a new word, right? By the time you do it, sitting in chair. Okay, so Devilal says sitting in the chair. So instead of sitting in the chair, I can also say I'm resting in the chair, right? Or I'm settled. I have settled myself well in this chair, right? So in that way, with one sentence, we can actually say it in various ways. I'm feeling very comfortable in this chair. तो बैठेंगे तभी तो कंफर्टेबल फील होगा ना। देवीलाल, सो वेरी थैंक्स माय डियर बॉय, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद द सेशन, राइट? और एक वर्ड दीजिए, नॉट सेंटेंसेस। गिव मी अ वर्ड एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट। By the time you give me a word, let me give you a word. Say for example, cook, khana banana, cook, right? I want to be a cook in a 5-star hotel. Lekin that is not the technical word. What is the technical word? Chef, right? And nowadays what people say, I am a home chef. जो घर पे खाना बनाते हैं, हम लोग सारे लोग घर पे खाना बनाते हैं। We say we are home chefs, we are home cooks, right? Okay. Then I can say, let me cook you a quick lunch. मैं जल्दी से आपके लिए कुछ बना देती हूँ। Let me cook you a quick pasta, or quick chaat, or quick lunch, quick dinner, quick breakfast. So here I'm using cook as what? I'm using cook as a verb. Watch. हम लोग सारे लोग घड़ी पहनते हैं, मैंने नहीं पहना, मैं घर पे हूँ इसलिए। So there are so many people. How many of you are watching this? So many people watching this show, watching this program. Watch. So this watching is what? This watching is what? This watching is verb. I love to wear watches is noun. Yes or no? Right? Tell me, are you being able to understand what I'm trying to say? Huh? For this you don't need a grammar book. You don't need a grammar book. What you need? You need just a conscious mind so that you can understand. Touch. Today I'm going to talk about touch as a mean of communication. Touch is what? Sometimes a noun. Twinkle, hello Twinkle.
right? Sometimes, hi Jyoti, hello, how are you? A noun and sometimes a verb, right? And sometimes a phrase. Hi Nisha. Sometimes a phrase like touchwood. We say ना touchwood, ऐसा नहीं होना चाहिए. Hi Praveen. Hi. ऐसा नहीं होना चाहिए. और कभी कभी हम लोग बोलते हैं मीडस टच. मीडस टच का हिंदी क्या होगा? जिसको छूने से ही वो सोना बन जाता है उसको बोलते हैं मीडस टच. उसका हिंदी मुझे नहीं मालूम. फ्रेज का हिंदी आप लोग मुझे बताइए. Right? So, see, one word and so many different types of uses. So many different types of uses. Right? Say, for example, let me give you another example. Sail. Sail. S-A-I-L. Sail. Let me write here. Na? There's a place to write. So you can see, sail. He sailed through the examination. निकल गया एग्जाम. हो गया. पास हो गया बच्चा. He sailed through the examination. He's a sailor. Same word, थोड़ा prefix और suffix जुड़ दिया. आगे पीछे थोड़ा इधर उधर जोड़ के क्या हुआ? कुछ और meaning हो गया. Right? Do you like to sail? Do you like to sail? आपको सेल करना अच्छा लगता है? सेल यानी what is called sail in Hindi? तैरना. That is swim or kind of तैरना, right? Exact word तो मुझे उतना नहीं पता, but I believe you can understand. चलो जल्दी जल्दी बताओ आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं? Come on, give me a hint. Huh? Are you being able to understand me, what I'm saying? Yes, right. Good. Thank you. Thank you so much, my dear boy. So, right. This word, Devilal is saying right. I am always right. I am always right. Right? Your answer is right. Go right and then turn left. दाहिने जाओ उसके बाद बाएं जाओ. Go right and then turn left. So in various sentences we are using the same word in various ways. Isn't it? In various sentences we are using the same word in various ways. And that is what is very, very important. Work. Work. W-O-R-K. Work. We work hard. Every student has to work hard because of the very, very difficult university examinations that they give. Isn't it? Very difficult university examination that you give. You have to work hard, right? All work and no play makes Jack a dull boy. ये आपने सुना होगा बचपन में. All work, पूरा दिन काम करो और कुछ खेल कूद नहीं, कुछ entertainment नहीं, तो you become a dull boy. The same thing, the same work. और आजकल एक phrase बहुत चलता है. वो क्या है? Work hard, party harder. Hi Anil. Work hard, party harder. मेहनत करो, खूब मेहनत करो और उससे भी अच्छे से ऐश करो, पार्टी करो, right? Okay, no, these are not my suggestions to you. I'm just trying to make you understand. Right? Okay, so all these things where I started, that if you take any word, right, you can use that word in various ways. Various भी नहीं चाहिए, दो तरह से उसको यूज करो, दो डिफरेंट सेंटेंस में उसको डालो और देखो ये दो करते करते एक दिन 20, एक दिन 200 और उसके बाद all multiples of 200 will happen, right? So you have to एक दिन क्लास में मैंने आपको कहा था सेशन में कि you have to befriend the language. इस लैंग्वेज के साथ दोस्ती बनाओ और दोस्ती बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? इसके साथ बातें करना चाहिए, है ना? कभी कभी वर्चुअल मीडिया में कोई मिल जाता है तो आप लोग कीप ऑन चैटिंग, isn't it? You do that, all of you, I know.
चाहे उसको आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो इंग्लिश के साथ भी चैट करो, तो देखो इंग्लिश आपको जानेगा और आप इंग्लिश को इतने अच्छे से जानोगे कि तब आपको कोई पारमिता धर्मैन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। यू विल बी एबल टू गाइड people around you. Okay, so think of that. I don't want to give you, a 5-page assignment which you will do and give it to me. I don't want that you to do. But what I want you to do, I want you to take up English as a day-to-day activity. जैसे मैंने कहा था, मॉर्निंग में आप जॉगिंग में जाओगे तो 2 वर्ड्स जॉगिंग से ढूंढ के लाओ। हाँ, ब्रेकफास्ट खाने बैठोगे तो 2 वर्ड्स ब्रेकफास्ट से ढूंढो। लंच के लिए बैठोगे तो 2 वर्ड्स लंच में ढूंढो, है ना। जिससे हमारे मम्मियाँ रोटी बनाती है, घर पे जो रोटी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोलर पिन। नया वर्ड है किसी के लिए शायद नहीं, उसको पता है रोलिंग पिन किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग रोटी को बेलते हैं ना, ऐसे उसको बोलते हैं रोलिंग पिन। शायद किसी को पता हो, शायद किसी को नहीं हो, लेकिन घर पे है सामान, राइट? घर पे है, उसको जानिए। जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पैटुला। स्पैटुला, राइट? ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई विल बी बेदिंग इन द आफ्टरनून। हेलो सुभाष, I will be bathing in the afternoon. I'm going to take a shower. Hello Swati, good evening. I'll be taking a shower. एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन 3 तरीके से मैंने बोला है। आप ढूंढो आप कितने और तरीके से बोल सकते हो, या फिर जो मैं बोल रही हूँ उसको ही याद रखो, उसको ही रिपीट करो, एंड यू विल कम टू नो कि बहुत मजा है इस लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी नया लैंग्वेज अगर आप सीखोगे तो ये मजा तो आपको आएगा ही आएगा, राइट? सी मेरे पीछे, इफ यू कैन सी, देयर इज अ कार्टन, राइट? थिंक ऑफ सम अदर वर्ड्स ऑफ अ कार्टन। आई डू नॉट नो, ट्रस्ट मी, आई डू नॉट नो। यू थिंक ऑफ सम अदर वर्ड्स, okay? It is your homework, you have to do it. What are the synonyms of cartoons? What are the synonym of cartoons? By the end of the class, maybe I will ask you. Okay, so this is about English language. Every day I try to divide my class into 2 halves. One on communication skills, right? किस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, because it is not only what we say, it is also how we say. राइट, दिस हाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस विषय में हम लोग बात करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इट वी लर्न, राइट? तो मतलब दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ, मैं पहले कम्युनिकेशन करती हूँ, देन आई कम टू द लैंग्वेज पार्ट। आज मैंने उसको उल्टा कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों का जो क्वेरी है, अगर उसको मैं जल्दी जल्दी एड्रेस कर सकूं, उसको, उसके बारे में अगर मैं जल्दी जल्दी बता सकूं, तो आपको मतलब यू विल बी लाइक मोर बेनिफिटेड। हाय पंकज, उसके पहले एक जन का नाम आया था, आई मिस दैट। हेलो पंकज, हेलो। सो दिस इज इट। सी टुडे आई एम नॉट शेयरिंग द पीपीटी एज ऑफ नाउ, सो आई कैन सी ऑल ऑफ यू। अदरवाइज क्या होता है ना, वो पीपीटी रहता है मेरे सामने और मैं आप लोगों को देख नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी मुझे शेयर करना होगा। सो आर यू गेटिंग, मैं जो बोल रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे आपको स्टेप्स लेने होंगे टुवर्ड्स इंग्लिश, इंग्लिश की तरफ आगे आप लोग कैसे बढ़ेंगे? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ना, मे बी, कुछ भी बताइए मुझे। शायद हाँ मैम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बताइए। हाय हेलो हो रहा है, साथ में ये भी बताइए। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाना। आप लोगों को गाड़ी चलाना आता है? हाँ, और बाइक भी चलाते हैं और साइकिल भी चलाते हैं। अच्छा, वरुण को आता है, वेरी गुड वरुण। लेकिन इंग्लिश में, अच्छा पायल को भी आता है।
अच्छा, ये यस मैम किसका है? गाड़ी चलाने का या इंग्लिश समझने का? आई मीन द प्रीवियस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन? हाँ, the previous question or this question? I'm not getting. anyway anyway, so जब हम लोग बोलते हैं कि मैं साइकिल चला के आ जाऊंगा, एक तुम कैसे आओगे ट्यूशन क्लास में? फ्रेंड्स पूछते हैं तो तुम बोलते मैं साइकिल चला के आ जाऊंगा, मैं बाइक चला के आ जाऊंगा, मैं गाड़ी चला के आ जाऊंगा, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? I'll drive my car and I'll ride my bicycle and I'll ride my bike. So जब दो पहिए का होता है, when there are two wheels, it is riding. When it is four wheels, it is driving. छोटा सा चेंज, हाँ हमें पता है, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना? तो यही है इंग्लिश का मजा, यही है इंग्लिश का मजा, राइट? वी ईट राइस, वी ईट पराठा, we eat whatever mithai, and we drink certain things, water, cold drinks, anything liquid is drinking, right? we chew paratha, और जो हम लोग थोड़ा सा ऐसे काट के लेते हैं दांत से, उसको क्या बोलते हैं? we nibble, है ना? So all these things धीरे धीरे you will get a hold on it, getting a hold. और उसके लिए ना थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. And for the English newspaper, you don't need the newspaper in your hand. It is there in your mobile. Subscribe to any of the news apps that you like, and you are there, right? So that is what is all about English learning that I have to share with you today. Now let us come to our communication part. Those who were there in my yesterday's session, they know that yesterday I started with non-verbal communication, right? We started with non-verbal communication. Or non-verbal communication, as I told you, is a huge area, huge, right? मैं अपना बाल कैसे बनाती हूँ, that is also non-verbal communication. That also tells something about me or you or whosoever, right? So in that case, it's difficult to finish non-verbal communication in one session, and if I finish it in one session, it becomes so heavy that people do not remember everything, right? So what I thought, I tried to divide it into 2 sessions so that we can understand it properly. Okay, now let me share. तो कल हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, आई थिंक इट इज शोइंग ना, या? तो कल हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या देखा था? हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड पोस्चर देखा था, राइट? और इन सब को मिला के a major part of body language happens. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे यहां से, जिसका नाम है स्पेस, डिस्टेंस एंड प्रॉक्सिमिटी. Space, distance and proximity. And you can see that I have given a picture here which shows various spaces. Number 1 is intimate, number 1 is personal, number 3 is social, and number 4 is public, right? Intimate. So there are 4 types of spacing or proximity. Proximity means your physical distance from a certain thing. ठीक है? Your physical distance from a certain thing. How physically close or apart you are from a person. That person with whom, जिसके साथ आप communication कर रहे हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हो. Okay?
So that is proximity. Am I clear to all of you? So proximity का 4 division होता है. There are 4 divisions you have to keep in mind, because depending upon your audience कि आप जिससे बात कर रहे हो उसके साथ आपका क्या संबंध है, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उसको समझ के उसको रिस्पेक्ट करके you will maintain this distance, this proximity. So the first one is intimate, which is very close. The only example I can think of giving here is the relationship or the physical relationship between the mother and the child. Very close. Okay. Then comes the personal thing, the personal spacing, which is between the other members of the family. You think, close your eyes and think कि आप अपने माँ के साथ जितना क्लोज हो शायद किसी के साथ नहीं. And it's very common. It's very common. I mean, it's with every one of us. सारे लोगों के साथ यही होता है, right? So, personal is between your family members, between your friends. Right? You are very close, yet you maintain a social distancing. Right? Sorry, social distancing आजकल इतना मतलब it's such a important word nowadays, you know, every time this comes, right? उसके बाद क्या है? उसके बाद है social distancing with the neighbors, colleagues, peer group, teachers, everyone. और अभी तो 6 गज की दूरी रख के ही हमें चलना है. पता नहीं how many more days और कितने दिन ये हमें पता नहीं, लेकिन ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन कम्युनिकेशन में हम लोग ये क्यों मेंटेन करते हैं? बिकॉज इन द प्रोफेशनल सेक्टर this is important. I cannot go and be so close to someone that the other person feels uncomfortable, and I also feel uncomfortable. So table के उस साइड बॉस है, इस साइड में मैं हूँ. क्लास में टीचर थोड़ा दूर है, स्टूडेंट्स थोड़ा दूर है, स्टूडेंट्स एक साथ बैठ रहे हैं. That's a personal proximity, personal space and distance. But with the teacher, it's a social space and distance. And then come public space, जैसे मेरा और आपका भी हो रहा है. We are on a virtual media. No matter how close we are absolutely far away from each other. और maybe जब हम लोग टेलीविजन में कुछ देखते हैं या दूर से किसी को देखते हैं, that is public space. Okay? Okay, am I clear to all of you? Okay, so here comes Kailash. Great. Okay, so what does proximity involves? It involves physical closeness between people when communicating. कभी-कभी कुछ कान में बोलने के लिए हम लोगों को थोड़ा physically close होना पड़ता है. You know, something secret जो किसी और को हम नहीं बोल सकते हैं. Right? Physically close also means reassuring. हम लोग ऐसे आके हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं ना, I am there with you, right? But at the same time, अगर थोड़ा ज़्यादा physical closeness हो जाए, अगर दूसरे आदमी को uncomfortable feel हो, then we will have to maintain, because it is very very important to understand कि जिसके साथ हम लोग communicate कर रहे हैं, उनका comfort level कहाँ पे है. एक चीज़ मैंने आपको शायद बताया हो, शायद नहीं बताई हो, वो क्या है कि जब भी हम लोग किसी के साथ बात करते हैं ना, वो कौन है? वो है हमारे ऑडियंस. एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर ऑडियंस वांट्स फ्रॉम अस. इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. हमारे ऑडियंस हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको ध्यान में रख के अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ, बहुत ही कंफर्टेबली कंप्लीट होता है. इसके बोलने से ये मत सोचिएगा, प्लीज डोंट थिंक कि जो ऑडियंस बोलेंगे वही हम लोगों को करना होगा, और जो हम सोच के आए हैं, जो हम बोलना चाहते हैं,
वो हम नहीं बोल सकते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को तो आपको पता चलेगा। जैसे स्कूल्स में हम लोग पढ़ाने जाते हैं या कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, वहां पे हमारा ऑडियंस कौन होता है? द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स। एंड व्हाट डू द स्टूडेंट्स वांट? दे वांट नॉट टू डू द क्लास, दे वांट टू प्ले। So as a teacher, I understand what my audience wants. But if I agree, अगर मैं उनके बातों से ये सोच लूँ कि हाँ मेरे ऑडियंस को तो क्लास नहीं करना है तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए, तो क्या ये सही होगा? नहीं। So it is also the responsibility of the communicator to mold the audience. Audience को इस तरह से influence करे अपने communication के माध्यम से, डांट के थ्रेट करके नहीं, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, ताकि ऑडियंस को भी लगे कि ये कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर जाके खेलने से। ठीक है ना? ये कंफर्टेबल सिनेरियो करना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं ना हमारे ऑडियंस से, तो उनको सुनाई नहीं देगा, उनको आइसोलेटेड लगेगा, उनको लगेगा कि अरे यार इस आदमी को तो ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं है। He's not concerned, he's not bothered about what is going to happen. People need less personal space when they have a close, trusting relationship. Judge how the other person reacts. If they appear agitated, you may be too close. So ये बहुत important है हमारे लिए। ये समझना कि कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आप बहुत दूर से बात कर रहे हो तो आवाज सुनाई नहीं देती, राइट? तो आपको सामने आके बात करना होगा। बहुत सामने आके बात कर रहे हो तो इतना चिल्ला रहे हो आप कि लग रहा है कि अभी कान फट जाएगा, तो आप पीछे जा रहे हो, राइट? तो ये सब मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम इसको मेंटेन करेंगे, जितना हम इसको मान के चलेंगे, उतना हमारे लिए आसानी होगा। लेकिन फिर से एक बार ये स्पेस एंड डिस्टेंस का डायग्राम आपको मैं दिखा दूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेस: intimate, personal, social, and public. Okay, now we come to one thing which is absolutely important. And what is that? It is known as paralanguage. It is known as paralanguage. Right? So what do we mean by paralanguage? Paralanguage बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। एक्सेंट, पिच, वॉल्यूम, स्पीच रेट, मॉड्यूलेशन, फ्लुएंसी, सारा कुछ। मैं उल्टे से मतलब नीचे से ऊपर तक जाऊंगी। फ्लुएंसी, सबको ये प्रॉब्लम है, सब मुझे बोलते हैं। मैं ये थोड़ा सा शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस को ठीक तरह से देख पाऊँ। यस, फ्लुएंसी का प्रॉब्लम हम सबको है, इसीलिए ये क्लास हमारे लिए, ये सेशन हमारे लिए है ना? इंग्लिश फ्लुएंसी का हिंदी क्या होता है? जो हम लोग बहुत आराम से स्मूथली बोल पाए, उसी को हम लोग फ्लुएंसी बोलते हैं, है ना? तो फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है किसी को, या अटक जाते हैं, बात करते करते अटक जाते हैं? What is the situation? Situation 1 is fluent, situation 2 is बीच में ब्रेक लगाना पड़ता है। Which one is your situation? Tell me. 1 or 2? 1 or 2? Mine is 1. मेरा 1 है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिन से ये काम कर रही हूँ। ये नहीं कि कुछ और है मेरे पास, मैंने प्रैक्टिस किया है। और आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी सिचुएशन 1 ही हो जाएगा। ठीक है? फ्लुएंसी मीन्स एनी लैंग्वेज जो हम लोग बहुत स्मूथली बोल पाए। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कंटेंट, वर्ड्स, शब्द चाहिए, राइट? शब्द होगा तभी हम अपने दिमाग में जो चल रहा है, जो हमारे सोच है, जो चिंता है, जो आइडिया है, उसको शब्द में ढाल के वी कैन पुट दोज इन वर्ड्स एंड प्रेजेंट, राइट? जैसे मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मैं अटक जाती हूँ और मैं पूछती हूँ अच्छा इसको हिंदी में थोड़ा आप बता दीजिए, राइट? क्योंकि वहां मेरा स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी, स्टॉक ऑफ वर्ड्स थोड़ा कम है। लेकिन हर लैंग्वेज में ये होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा पढ़ाई, एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। पढ़ाई मतलब
रीडिंग, इजी रीडिंग, स्टोरी बुक्स पढ़ो, और जैसे मैंने कहा था हिंदी इंग्लिश मूवीज देखो आप लोग, और इंग्लिश गाने सुनो, तो उससे फ्लुएंसी आता है. वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी एंड कॉमन वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज और लर्निंग एनीथिंग इज, यू नो व्हाट, इमिटेटिंग, नकल उतारना. तो आप नकल उतारो किसी का जिसका इंग्लिश स्पीकिंग आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसकी तरह से बात करो. वो जो शब्द यूज करते हैं, वो जो वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स को ध्यान दो और उसको अपने सेंटेंसेस में, अपने बातों में यूज करो. ठीक है. इससे क्या होगा, इससे फ्लुएंसी आएगी. फ्लुएंसी से पता चलेगा कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, कितना खराब है, क्या है. मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मतलब आप लोग गाना वाना गाते हो कोई, यू नो, the change in our voice is not something like this flat. ना, कभी हम लोग ऊंचा बोलते हैं, कभी नीचा बोलते हैं. Sometimes we say with some kind of aggression, sometimes we speak with some kind of aggression, sometimes we speak with anger, sometimes we scream. Now when I say scream, I'm saying scream, voice modulation, ताकि वो scream जो शब्द है, उसका जो एंटिटी है, उसका जो वजन है, उसको मैं समझा पाऊं. राइट, है ना. तो ये है मॉड्यूलेशन, जहां पे हमारा वॉइस कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत नीचे, कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत गुस्से से हम लोग बात कर सकते हैं. तो ये वोकल कॉर्ड का मॉड्यूलेशन होता है, और इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, it becomes more impactful. उसका असर ज्यादा होता है. I will give you an example. Suppose I'm reading something to you. Okay, मैं क्या रीड करूंगी? Okay, कल एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैं वो थोड़ा सा रीड कर देती हूँ. Because the visual sense is dominant for most people, eye contact is particularly important type of non-verbal communication. ठीक है? Straight. वही मैं फिर से पढ़ती हूँ. Because the visual sense is dominant for most people, eye contact is particularly important type of non-verbal communication. So, what I'm doing here, I'm putting a lot of stress in certain words. मैं voice को यहाँ पे मॉड्यूल कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, और इससे जो अगला आदमी जो मेरे को सुन रहा है, the other person who is listening to me is getting the feel. वो फील बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो, फोन पे आप लोग बात कर रहे हो, किसी की आवाज सुन के आपको लगेगा कि ये आदमी दुखी है, तो चलो उसके घर जाते हैं, बाइक लेके, पिज्जा विजा लेके, उससे मिल के आते हैं, उसका मूड ठीक करके आते हैं, है ना. ये सब हम लोग करते हैं ना, आप लोग तो करते ही हो. कैसे पता चला? उसके वॉइस के मॉड्यूलेशन से, राइट. So that is the importance of modulation. Singers जब गाना गाते हैं तो ये voice modulation बहुत important होता है. ठीक है. Next is what? Next is speech rate. अगर मैं बहुत जल्दी बोलूं और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, मैं बोलती जाऊं, तो क्या वो ठीक रहेगा? या मैं बहुत स्लो बोलूं? तो बच्चों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात. By the time I reach the third sentence of my session, you all would be dozing off. सो जाओगे आप लोग. Right? You will fall asleep. You will start snoring. देखो, मैं एक ही बात को ना डिफरेंट टाइप से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले. जो मैंने पहले कहा था सेशन की, कि एक ही आइडिया को, एक ही शब्द को वेरियस टाइप से बोलो. सो आई सेड यू विल डोज ऑफ, सो जाओगे ऐसे करके. यू विल फॉल अस्लीप, सो जाओगे. यू विल स्टार्ट स्नोरिंग. सो व्हेन डू वी स्टार्ट स्नो? खराटे कब लेते हैं? जब सोते हैं तभी लेते हैं ना. सो वंस आइडिया, 3 ways. आई मीन एज ऑफ नाउ मुझे 3 ही मैंने बोला आप लोगों को. You can think of 30 other ways of expressing the same idea. वही
दैट इज द गेम, दैट इज द मैजिक ऑफ दिस लैंग्वेज. ओके, ठीक है. सो स्पीच रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ना बहुत जल्द ना बहुत स्लो, इन बिटवीन, इन बिटवीन, ताकि आप जो बोल रहे हैं आपकी कम्युनिकेटी को, यानी कि जो आपके बात सुन रहे हैं उनको पता चले, उनको समझ में आए. They can understand what you are saying. So that is speech rate. Okay, then comes volume. Volume is very important. See, my volume is a bit high, but I'm not shouting. I'm not shouting. What I'm doing, I'm being absolutely audible. मैं जो बात कर रही हूँ ये सबको सुनाई दे रहा है. और वॉल्यूम के साथ और एक चीज है, वो है क्लैरिटी ऑफ स्पीच. क्लैरिटी ऑफ स्पीच मतलब जो बात, जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, या आई मीन किसी के भी मुंह से निकल रहा है, वो एकदम क्लियर हो. याद है वो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने कहा था, क्लैरिटी. क्लैरिटी यहाँ से शुरू होके मुंह से निकलती है. अगर हम लोग सोच सकते हैं ठीक से. एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रही हूँ ना मैं? एक बार थोड़ा सा मैसेज करके बताइए इफ आई एम ऑडिबल. मुझे कैसे लग रहा है थोड़ा सा. So, okay, thank you. So, what happens, like, clarity in speech is very, very important. Clarity in speech is very, very important. मैं जो बात कर रही हूँ वो सुनाई देना और लोगों तक पहुंचना. With volume, इतना वॉल्यूम नहीं कि लोगों को लगे हाय रे अभी नहीं, अभी कान पक रहे हैं मेरे. और ऐसा भी नहीं कि लोगों को लगे अरे ये क्या बोल रहा है, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा. नो. So this is very, very important. This is very, very important. Okay. And we have to keep a track of it. We have to keep a track of it. Because if I shout, my audience will run away. मेरे audience भाग जाएंगे. और if I'm not audible, अगर मैं सुनाई नहीं दूं, तब भी वो भाग जाएंगे. तो ये मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. उसके बाद क्या है, पिच. पिच इज लाइक वॉइस क्वालिटी में आता है, कितना ऊपर जाए कितना नीचे आए. चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ना कोई, स्टूडेंट्स डोंट गो देयर, कम हियर, लाइक दिस. एंड सम सेज जस्ट द वे आई से, राइट, स्टूडेंट्स डोंट गो देयर, यू शुड बी हियर इन द क्लास. सो हाई पिच, लो पिच, मीडियम पिच. Okay, so you got to keep that in mind. Accent, American accent, British accent, nowadays even Indian accent. There's something called neutral accent. कोई accent follow करने की, इंग्लिश में समझ कम आ रहा है, इसीलिए बिट्टू जी मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, राइट. सो accent क्या होता है? Accent, your style of speaking. Your style of speaking. ठीक है. तो मतलब प्रोनाउंसिएशन, आई विल नॉट से स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन सारा कुछ मिला के एक एक्सेंट होता है. जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है, हे बेब ऐसे करके बोलेंगे वो लोग. तो we will not go into that. We will maintain our Indian accent with a neutral accent to whatever extent possible. जितना हो सके neutral accent में बातें करेंगे, right? Because हम सब में एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस. होगा ही, इट्स क्वाइट नेचुरल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जहां से हूँ, जहां पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जहां पे मैं पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, उसका तो इन्फ्लुएंस मेरे बातों में रहेगा ही. सबका रहता है, आपके हिंदी में है, मेरे बांग्ला में है, और वो इंग्लिश में भी आ जाता है. उसको हम लोग कोशिश करेंगे कम करने के लिए जितना हो सके, टू द एक्सटेंट, टू वॉट एवर एक्सटेंट पॉसिबल, राइट. लेकिन वो करेंगे. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनर्जी. अगर आप एनर्जेटिकली कुछ काम करेंगे ना, दैट विल गिव यू वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में भी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपसे बात कर रहा है और जो आपका बात सुन रहा है, दोनों में एनर्जी रहना बहुत ही जरूरी है.
एक अगर लैक ऑफ एनर्जी में रहता है, एक के पास अगर एनर्जी कम होता है तो दूसरे का पास भी एनर्जी कम हो जाएगा ही, चाहे जितना भी एनर्जी लेके वो बैठा हो। इफ आई सी यू पीपल आर नॉट एनर्जेटिक, आप लोग अगर एनर्जेटिक नहीं हो तो मेरा एनर्जी भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और मैं अगर एनर्जेटिक नहीं हूं तो आप लोग भी बहुत ही lack of energy, you will suffer from lack of energy. So energy is again very very important, something which we cannot see but we can feel, and it is also here in our mind. If you think it's a wonderful thing I'm going to do, अगर आप इसको जो आप काम कर रहे हैं, कुछ भी काम जिसको जो करके आपको अगर खुशी मिलती है, you will have a lot of energy. You will have a lot of energy. जैसे मुझे कम्युनिकेशन पढ़ा के बहुत खुशी मिलती है, इसलिए कभी भी बोलो आई एम ऑलवेज हैप्पी टेकिंग माय सेशंस, डीलिंग विद स्टूडेंट्स, ट्राइंग टू हेल्प देम, trying to note down their problems so that I can help them in the next class or in the long run. So I'm always happy doing my sessions. I'm always happy with people like you. So that energy shows. That energy shows. Any communicator has to have this energy. कोई भी communicator को ये energy रहना बहुत जरूरी है. फिर से मैं शेयर करूंगी. Okay, so this is being done. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैंग्वेज. इसको हम बोलते हैं पैरालैंग्वेज. अभी है ह्यूमर. ह्यूमर मीन्स यू नो व्हाट इज ह्यूमर? हंसी मजाक, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन अगर बहुत सीरियस हो जाए तो वो कभी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. तो जिससे आप बात कर रहे हो वो अगर थोड़ा सा हंस के आपसे बात करे, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस में बात करें, थोड़ा सा थोड़ा सा हंसी मजाक में बात करें. हंसी मजाक डजंट मीन चीप हंसी मजाक, ऑफ कोर्स, राइट? तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही सक्सेसफुल रहता है, बहुत ही सक्सेसफुल रहता है. सो ह्यूमर इज अ वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेटिंग जस्ट अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ह्यूमर ब्रेक्स डाउन बैरियर्स. हम लोगों ने कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़े थे, यानी कि रुकावट. कोई इंसान जो कि बहुत सीरियस हो, उसके साथ कोई कम्युनिकेट करने से डरता है, उसके साथ लोग कम्युनिकेट करने से डरते हैं. इसीलिए कम्युनिकेशन में ह्यूमर होना, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा इधर उधर का डिसेंट जोक्स होना जरूरी है, राइट? ह्यूमर has been shown to be an essential component of learning for young and old. किसी भी चीज को अगर हम लोग आसानी से हल्के मिजाज में पेश कर सकते हैं तो वो उसको सीखना ज्यादा आसान है. उसको सीखना ज्यादा आसान है. ठीक है? Am I clear to you? Right? Right? Okay. Then comes another very important thing, which is haptics. Haptics, yani touch. Right? Like when you go to the college, we give a high five. ऐसे कोई आके हमारे पीठ पे ऐसे वो करते हैं, patting our shoulder, है ना? शाबाशी देना, handshake करना. These all are very important ways of communication. Right? हाथ पकड़ना. कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई अगर आपके हाथ को पकड़ के बोले ना कि दोस्त मैं हूं आपके साथ, आई एम देयर विथ यू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, राइट? कोई आके बोलते शाबाश बच्चा, तुमने तो कॉलेज का नाम रोशन कर दिया, अच्छा लगता है. कभी कभी ना वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के लिए भी बोलते हैं, उसको ध्यान में रखना. और वो कैसे पता चलेगा कि ये शाबाशी देने के लिए है या क्रिटिसिज्म करने के लिए है? उसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन, याद है ना? अभी
एक स्लाइड पहले ही मैंने बताया था, उसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन इज इम्पोर्टेंट, उसको समझो, ठीक है। उसके बाद touch and haptics actually helps you to get in touch with people, to get involved with people, right? ठीक है, जैसे कि एक शायद मैं आपको करा पाऊं या नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडशेक्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हम लोग ऐसे हैंडशेक करते हैं ना, हेलो हाउ आर यू, उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और हैंडशेक में दो जन का हाथ तो ऐसे टच होता ही है, उस पे भी पता चलता है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन, कौन क्या बोलने जा रहा है, कौन क्या बोलना चाहता है। सो दिस is what we call is haptics, which is touch. At the same time, there are good touches and bad touches also, and you need to take care of that. You know, when you feel negative, you must be aware of it. Then comes another very, very important type of communication, which is called silence, जो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। और भगवत गीता में क्या लिखा है, अमंग द वॉइस ऑफ सीक्रेट नॉलेज आई एम देयर साइलेंस। साइलेंस क्या समझाता है? स्ट्रैटेजी, पावर, कंट्रोल्ड बिहेवियर, रिस्पेक्ट, एम्पैथी। ये साइलेंस को लेके एक 15 मिनट्स का डिस्कशन में रखूंगी आप लोगों के लिए। आज टाइम थोड़ा सा खत्म होने जा रहा है, बिकॉज साइलेंस इज इम्पोर्टेंट। Symbol is important. And what is symbol means traffic symbol, zebra crossing, all these are symbols. And visual communication, right? Symbol is also a part of visual communication. And just 2 examples of visual communication I'm giving. देखिए, गूगल डूडल एक मैंने दिया है जो कि अर्थ डे में गूगल ने दिया था, राइट? और एक मैंने दिया है 15 अगस्त को बुर्ज खलीफा का। दिस इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू अ कंट्री दैट हैज अटेन्ड independence on 15th August 1947. So Burj Khalifa on 15th August every year lights up the building with the tricolor. हमारे देश के फ्लैग के हिसाब से उस बुर्ज खलीफा, जो दुबई का बहुत ही फेमस, यू ऑल नो अबाउट बुर्ज खलीफा, उस लाइटिंग इस तरह से करते हैं जहां पे इंडियन फ्लैग को दिखाया जा सके। साइलेंट, विजुअल, हाँ, जो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ गाना नहीं गा रहा है, कोई कुछ लिख नहीं रहा है। सो इट इज साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो। एंड गूगल डूडल आप तो देखते ही होंगे कि गूगल डूडल में क्या क्या कुछ आता है, राइट? एंड दिस इज माई एक्नॉलेजमेंट स्लाइड। सो आज हम लोगों ने कंचन सोनी, हाँ कंचन, राइट, कंचन इज अग्रीइंग टू मी। तो आज हम लोगों ने ये सारा कुछ सीखा। मैं साइलेंस को लेके ना, बिकॉज आप लोग अभी बड़े हो रहे हैं, आप लोग कुछ दिन बाद नौकरी करने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे चुप रहना होता है और किस किस समय पे, किस किस सिचुएशन पे ज्यादा बातें, ज्यादा उछल कूद, ज्यादा इंटरप्शंस नहीं करनी होती है, राइट? इसीलिए वो 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन हम लोग रखेंगे ताकि हम लोग समझ पाए। क्योंकि हमें लगता है कम्युनिकेशन तो मैम बातें करना ही होता है, लिखना ही होता है, कुछ बोलना होता है, कुछ सुनना होता है। हाँ, एग्जैक्टली, आप लोग एकदम सही है। कम्युनिकेशन का मतलब है बातें करना, बातें सुनना, लिखना, पढ़ना, सारा कुछ। लेकिन इसके साथ कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, राइट? और एक मैं बात बता दूं, कम्युनिकेशन का ना कोई 2+2 फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है, उसका कम्युनिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। बस 2 चीज है, एक आपका कंटेंट, मतलब आप क्या बोलने जा रहे हो वो, और दूसरा है लैंग्वेज। और सबसे बड़ी जो मैंने इन दोनों से मैंने जिसको अलग रखा है वो है आपका सोच, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड। ये सारा कुछ मिला के कम्युनिकेशन होता है सिचुएशन के हिसाब से।
मैं आपको बोलूंगी कि सिचुएशन एक्स में आपको साइलेंट रहना चाहिए, तो आप साइलेंट रह गए, फिर वहां पे आपका काम नहीं बना, आप आके मेरे को बोल रहे कि मैम आपने कहा था साइलेंट रहने के लिए, मैं साइलेंट रह गया और कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। नहीं, वहां पे सिचुएशन के हिसाब से आपको तय करना होगा। वी कैन ओनली, एनी कम्युनिकेशन ट्रेनर कैन ओनली गिव यू अ गाइडलाइन, कैन ओनली हेल्प यू टू लर्न द लैंग्वेज, द ग्रामर, बट कहाँ पे क्या बोलना है वो तो आप ही को तय करना है ना? आप ही को तय करना है। लेकिन इस तैयारी के प्रोसेस में ये सारे ट्रेनिंग्स आपको बहुत काम आएंगे। मैं फिर से कल आपसे मिलूंगी 5 बजे, और आप मुझे अभी या बाद में अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सबसे मैं एक ही बात बोलती हूँ, इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही सीखना होगा। हिंदी में मैं थोड़ा सपोर्ट देती हूँ, हिंदी में सपोर्ट देने के लिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हिंदी को कम करके इस क्लास में, हिंदी आपकी मातृभाषा है, वो तो आपको जानना ही होगा, वो तो एकदम दिल की भाषा है, लेकिन किसी का भी जो भी मातृभाषा हो, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए बाकी लैंग्वेजेस को छोड़ के सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। कल फिर से और एक नए सेशन के साथ मैं आपसे मिलूंगी 5 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।